हमारी मनी हमें वापस कर दो प्रभु। वो मनी तुझे कभी नहीं मिलेगी। अगर किसी ने इस लाश को देख लिया तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन इस वक्त महल मेहमानों से भरा है, हमें कैसे भी करके आज रात तक इस लाश को इस महल के अंदर ही रखना होगा। ये माला तो गुरुजी की है। क्या हुआ देवरक्षिका? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? मुझे ये टूटी हुई माला महल के गलियारे में मिली। ये किसकी माला है? गुरुजी की। मैंने ये माला गुरुजी के गले में देखी थी। हो सकता है कि यही माला उनकी हो। कहीं बात कुछ और तो नहीं। क्या बात है देवरक्षिका? देखिए, मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है, लेकिन कल मुझे महल में सांप की कैचुली मिली थी। और आज ऐसे गुरुजी का अचानक से गायब हो जाना, कहीं दोनों बातें जुड़ी हुई तो नहीं? और अगर है तो गुरुजी की जान खतरे में है। हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है। आज देवरक्षिका पर जानलेवा हमला हुआ। हो सकता है कि ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। देवरक्षिका पर हमला कौन कर सकता है? कहीं कहीं माया तो नहीं? हमें सबसे पहले गुरुजी को ढूंढ लेना चाहिए। सैनिकों को महल के बाहर ढूंढना चाहिए और हम सबको महल के अंदर। ये ठीक है। आप दोनों गुरुजी को महल के आसपास के क्षेत्र में देखिए। हमें भी जाना चाहिए। जी। रुको। देवरक्षिका, आपको सांप की केचुली कल मिली थी और आप हम सबको आज बता रही। इस बात को बताने के लिए आपने 24 घंटे का इंतजार किया। जान सकते हैं क्यों? क्योंकि मैं ये बात बताकर सबके मन में डर नहीं पैदा करना चाहती थी। जैसे आज बताकर तो सबको खुश कर दिया है। आज भी तो सब डर ही गए हैं। इससे अच्छा तो कल बता देती, कम से कम जश्न खराब तो ना होता ना। छोटी रानी, मैं किसी के मन में डर पैदा करने, किसी की खुशी कम करने की कोशिश नहीं कर रही। मैं वही कर रही हूँ जो एक देवरक्षिका को करना चाहिए। मुझे लगता है कि कल मुझे सांप की कैचुली मिलना और आज अचानक से गुरुजी का गायब होना इत्तेफाक नहीं है। दोनों बातों में जरूर कोई ना कोई संबंध है। मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग मुझसे बड़े हैं और ज्यादा समझदार भी। मैं बस एक बात कहना चाहूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि हम आपस में ऐसे बहस करने लग जाएं और नागवंशी अपना काम करके चले जाए। हमें लगता है कि मनु हमारा मतलब देवरक्षिका सही कह रही हैं। नाग और खतरा दोनों को सर उठाते ही कुचल देना चाहिए। हम और देवरक्षिका गुरुजी को महल में ढूंढने जा रहे हैं। आप सभी लोग महल के सुरक्षा कक्ष में जाइए। मैं और युवराज गुरुजी को ढूंढ कर लाते हैं। लेकिन राजकुमारी रूपलेखा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है? हमें लगता है कि वो अपने कक्ष में होंगे। धैर्य रखो मैथिली, चिंता की कोई बात नहीं। जिस माँ की बेटे की कुंडली में काल सर्प योग हो, आप उस माँ से कह रहे हैं कि वो चिंता ना करे। महाराज, महल में एक सांप की केचुली पाई गई है, इसका मतलब ही समझते हैं आप? पर अब वो देवरक्षिका पर हमला होना, गुरुजी कैसे गायब हो जाना, ये सब ऐसे। ठीक,
माँ का प्यार तो रस्सी को भी सांप समझ बैठता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब घटनाओं का एक साथ होना एक इत्तेफाक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं महाराज, हमारा दिल नहीं मानता, हमें बहुत डर लग रहा है। गरुड़ देव पर विश्वास रखिए। कुछ ही दिनों में युवराज का विवाह होने वाला है। आप उदास होंगी तो ये महल उदास हो जाएगा, फिर विवाह कैसे होगा? कोई है? समारोह का समापन हो चुका है, आप सजावट उतार सकते हैं। जी महाराज। मैथिली, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि युवराज के विवाह के समय आप इस महल को कैसे सजाएंगे। आप विवाह की चिंता कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। मुझे गुरुजी की रुद्राक्ष माला यहीं पर मिली थी। देवरक्षिका, हम आगे रहेंगे और आप पीछे। नहीं युवराज, आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं एक देवरक्षिका हूँ और तुम सिर्फ बेवकूफ और एक जिद्दी लड़की हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि आगे रहकर तुम्हारी जान पर कितना बड़ा खतरा आ सकता है। खतरा मोल लेना देवरक्षिका का धर्म होता है युवराज। बस करो मनु, कोई नहीं है यहाँ। कम से कम इस वक्त तो तुम हमसे एक आम इंसान की तरह बात करो। हम जानते हैं कि तुम एक देवरक्षिका हो, बहादुर हो, लेकिन बहादुरी और बेवकूफी में फर्क है। देखिए, मैं आपसे और बहस नहीं करना चाहती, मैं आगे जा रही हूँ। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे। मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो थप्पड़ पड़ जाएगा। जानकर खुशी हुई कि आज भी इस देवरक्षिका में हमारी मनु कहीं जिंदा है। मुझे क्षमा कर दीजिए युवराज। पीछे। बुआ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वही जो आप कर रहे हैं। हमने देवरक्षिका की बात काटी जरूर थी, लेकिन हमें भी अपने परिवार की सुरक्षा की फिक्र है। बस हम भी पुरोहित जी को ढूंढ रहे थे। गुरुजी का मिलना बहुत जरूरी है। सिर्फ वही जानते हैं कि ये नागमणि कहाँ है।
युवराज, हम इतने वर्षों तक इस संसार से दूर रहे। इतने वर्षों में शायद युद्ध नीति काफी बदल गई, क्योंकि पहले ढाल योद्धा के आगे हुआ करती थी, पीछे नहीं। आपका क्या मतलब? हमारा कहने का मतलब ये है कि देव रक्षिका आपके पीछे रहकर आपकी रक्षा कर रही है। देवरक्षिका हमारे पीछे ही थी। वो हमने एक आर्ट सुनी और तेजी से आगे बढ़ गए। आशा करते हैं जितना अच्छा झूठ आप बोलते हैं उतनी अच्छी तलवार भी चलाते होंगे। देवरक्षिका, युवराज चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आपको तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना। हमने अपने कुल के दीपक को आपके हाथ में सौंपा है। अगर ऐसे ही आपके हाथ कांपने लगेंगे तो फिर हमें लगता है कि इस बारे में हमें रघुवेंद्र से बात करनी पड़ेगी। बुआ जी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। हम वैसा कुछ होने भी नहीं देंगे युवराज। रूपरेखा जी, आइए, उठिए। ठीक तो है ना? आइए। राजकुमारी रूपलेखा, आप ठीक तो है ना? और आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम तो युवराज माधव को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए कि अचानक से किसी चीज पर पैर लग गया और हम गिर गए। ये तो गुरुजी की माला के रुद्राक्ष हैं। महाराज हमने पूरा महल तलाश लिया लेकिन गुरुजी कहीं नहीं मिले। तो गुरुजी गए कहाँ? उनकी माला के रुद्राक्ष तो यही है। इसका मतलब गुरुजी इसी महल में हैं। ऐसा भी हो सकता है ना देवरक्षिका कि आप जिस माला को गुरुजी की माला समझ रही है वो उनकी नहीं, किसी और की हो। हाँ, रूपलेखा बिल्कुल ठीक कह रही है। महल में इतने सारे मेहमान हैं, ये माला तो किसी की भी हो सकती है। और गुरुजी किसी और काम से भी बाहर जा सकते हैं ना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रूपलेखा। गुरुजी सिद्ध पुरुष है, कब कहाँ जाते हैं ये हम सब समझ भी नहीं सकते। हमें लगता है कि हमें उनकी तलाश नहीं बल्कि उनका इंतजार करना चाहिए।
लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। पर हमें ऐसा ही लगता है देवरक्षिका। और हमें तो ये भी लगता है कि आपका ध्यान राज परिवार की रक्षा करने से ज्यादा कहीं और भी है। क्यों? ये आप क्या कह रही हैं दीदी? मैं एक देवरक्षिका हूँ। इस परिवार की रक्षा करना मेरा संकल्प है और मैं अपने संकल्प से एक भी कदम पीछे नहीं हटी। मैं आपसे कह रही हूँ ना, कल मुझे महल में सांप की केचुली मिली थी। आप कैसे कह सकती हैं कि वो सांप की केचुली ही थी? हो सकता है नहीं हो, और अगर मान भी लेते हैं कि केचुली थी भी, तो इससे ये साबित तो नहीं होता कि नागवंशी यहाँ पर आया था। फिर आपने एक बात और कही थी कि वहां की खिड़की खुली हुई थी, तो ये भी तो हो सकता है कि वो केचुली उड़कर आ गई हो। बुआ जी, हो सकता है आप जो कह रही हैं वो सच हो, लेकिन ये एक देवरक्षिका है। इनका धर्म हमारी रक्षा करना है। उस धर्म के खातिर किसी भी चीज को शक की नजर से देखना इनका अधिकार है। ये सिर्फ अपना धर्म निभा रही हैं। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप देवरक्षिका की हर गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? गलतियां किससे नहीं होती हैं? देवरक्षिका से भी हो सकती है। पर आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि देवरक्षिका कोई गलती कर सकती है। ऐसा अंधविश्वास क्यों है? हम जानना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है। आखिर हम आपकी होने वाली पत्नी हैं। बताइए युवराज। कौन है? कौन है वहां? कौन है? आप भगवान में विश्वास करती हैं, तो आप उसे अंधविश्वास मानती हैं या श्रद्धा? श्रद्धा। देवरक्षिका पर हमारा विश्वास है और उनके परिवार की बलिदानियों पर हमारी श्रद्धा है। अगर वो देवरक्षिका ना होती तब भी हम उन पर उतना ही विश्वास करते हैं। और आप जिस विश्वास पर उंगली उठा रही हैं ना, वो विश्वास कई अग्नि परीक्षाओं पर चल चुका है। और एक बार तो उन्होंने हमारे लिए जहर वाली खीर तक खाई थी, बिना हिचकिचाए। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने हमारी जान कई बार बचाई, कभी दोस्त बनकर, कभी साथी बनकर और कभी देवरक्षिका बनकर। तो हम जानना चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में रिश्ता क्या है। क्या वो सिर्फ एक देवरक्षिका है, एक दोस्त, एक साथी, या उससे भी कुछ ज्यादा है? हाँ युवराज, आप इन्हें देवरक्षिका कह रहे हैं कि ये आपकी रक्षा करती है,
लेकिन अभी कुछ देर पहले तो हमने आपको देखा था इनकी रक्षा करते। तो क्या आप हम सबको बता सकते हैं कि आपका इनके साथ रिश्ता क्या है? विश्वास का। हम दोनों के बीच विश्वास का रिश्ता है। विश्वास रिश्तों से ऊपर होता है। विश्वास के बिना रिश्ता अधूरा। हम जिनसे नफरत करते हैं उन पर विश्वास भी कर सकते हैं। उसी तरह हम देवरक्षिका पर भी विश्वास करते हैं। महाराज जल्दी चलिए वहां रसोई के पास। क्या हुआ?